एक गांव में एक गरीब आदमी रहता है। उसकी एक बेटी रहती है प्यारी सी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई रहती है। वो आदमी अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता है। उठ काम करके थक गया यार बहुत ज्यादा, लेकिन डुगेली ना भूखी रह जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी को ऐसे भूखा नहीं रख सकता हूँ, काम करना पड़ेगा। अबे साले अच्छे से काम कर, ऐसी फोकट का पैसे देने के लिए नहीं रखे हैं, माफ करना मालिक, गलती हो गई। आज तो बहुत ज्यादा काम हो गया था। अरे ये गुड़िया, ये डोगेलिना के लिए रख लेता, उसको दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी। सालों बीत गए। डोगेलिना का बाप बहुत काम करता और अपनी बेटी को खुश रखता। वह कभी भी अपनी बेटी को गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि उसकी जान उसमें बसती थी। डोगेलिना बड़ी हो गई और स्कूल जाने लग गई। डोगेलिना का बाप डोगेश्वर अब नया कार ले लिया था। वे अब ड्राइवर का काम करने लगा था। अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए वे रात में तक काम करता था। बेटा, आज तुमने खाना नहीं खाया? मैंने बहुत प्यार से लाया था तुम्हारे लिए। मैं नहीं खाऊंगी आपका गरीबों वाला खाना। अरे गुस्सा मत हो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना लेता हूँ। फिर एक दिन, अरे वाह रिया, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 30,000 का खर्चा भी तो बैठा है, खराब लगने का सवाल ही नहीं बनता। वैसे डोगेलिना, तुम्हारा ड्रेस काफी सुंदर है, कितने में लिया? ये 40,000 की ड्रेस है। इन्हें बस पता ना लगने पाए कि ये ड्रेस मैंने बाजार से 300 की ली है। डोगेलिना, तुम्हारे पापा अमेरिका से कब आएंगे? कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरे पापा अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता इंडिया आने का। कभी आएंगे तो जरूर मिलाऊंगी। काफी देर होगी है, अब वापस घर चलो। यार बहुत बोर होगी और यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूमने। हाँ डोगेलिना, तुमने ठीक कहा, कहीं चलते हैं। लेकिन कहाँ चले? गोवा चलते हैं। हाँ, ये बेहतरीन जगह रहेगा। क्यों डोगेलिना, चलोगी न? अब इन्हें कैसे बताओ कि मेरा बाप एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, वो मुझे जाने नहीं देंगे। अरे डोगेलिन, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, चलोगी न? हाँ हाँ मैं चलूंगी। डोगेलिना अपने पापा के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं, पापा जी, मेरे दोस्त गोवा जा रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। मुझे भी दिखाना है कि मेरे पास भी ज्यादा पैसे हैं, तो आप कहीं से अरेंज करिए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। अरे लेकिन फिर तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। पापा जी प्लीज आप कैसे भी लेकर आ जाइए। मैंने अभी तक नई मोबाइल भी नहीं ली, मुझे अच्छी नहीं लगती है अब। ठीक है बेटा, नाराज मत हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम ऐसे नाराज मत होए करो, मेरी प्यारी बेटी हो ना तुम। ही पापा थैंक यू, मैं भी आप गोवा जाऊंगी। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करने के बाद डोगेलिना के पिताजी अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। ठीक है पापा जी, मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे होंगे। डोगेलिना के पापा को लगता कि उनकी बेटी ऐसे अकेले कैसे जाएगी, तो वो उससे मिलने चले जाते। अरे डोगेलिना, तुम पहुंच गई, चलो रिया भी आती होगी। अच्छा ये बताओ डोगेलिना, वो तुम्हारे साथ हमेशा कौन टैक्सी में आता है? तुमको कॉलेज में भी बहुत बार देखे हैं। हाँ, कौन था वो आदमी? वो मेरा ड्राइवर है। दो काम करता है पार्ट टाइम, मेरे घर में नौकर की तरह रहता वो। पापा उसको अच्छा सैलरी देते हैं। हाँ, कपड़े से तो ड्राइवर ही लग रहा था। तुम्हारा पापा तो होगा नहीं। खी ये साली रिया किधर रह गई? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मेरी बेटी ऐसे बोल रही? मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया? मेरी बेटी को शर्म आ रही मेरे काम पर? शायद मेरे में ही कमी है, अपनी बेटी को खुश नहीं रख पाया। अब से मैं बहुत काम करूंगा ताकि मेरी बेटी को ऐसे ना लगे कि उसके पापा छोटा काम करते। गर्व होगा मेरी बेटी को।
पासपोर्ट देख लेती हूँ या नहीं। अरे यार, मेरा पासपोर्ट किधर गया? मिल नहीं रहा। अरे डोगेलिना बेटा का तो पासपोर्ट जैसे लग रहा है यहीं छूट गया है, तो उसका फ्लाइट मिस ना हो जाए। जल्दी चलता हूँ वापस से। अरे रिया, इतना लेट क्यों कर दिया आने में? अरे यार, वो पैकिंग पूरी नहीं हुई थी और मैं जब आ रही थी तब एक पीले टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। काफी ज्यादा सोची रुकती हूँ लेकिन लेट हो जाता। अबे लगता है तेरा ड्राइवर निपट गया। वो भी पीले टैक्सी में ही तो था, लेकिन वो तो बहुत आगे होगा शायद। पीला टैक्सी? क्या बोल रही है? क्या क्या सच में? मैं जाके देखती हूँ। अरे ये तो ड्राइवर ही निकला, माँ कसम। पा 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 नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं जा सकते। ये मेरे पापा थे। ये इनके हाथ में क्या है? ये तो पासपोर्ट है। इसका मतलब ये मुझे पासपोर्ट देने आ रहे थे।